रेडी फॉर एवर इन ए सिंगल वर्ड कैन बी टोल्ड एज एवर रेडी। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री क्या है सबको मालूम है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियोमेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, कोऑर्डिनेट उसको मेजर करने का तरीका। पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे क्यों, ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर का यूज क्या है, देखो हमें जो चीज की जरूरत नहीं है हम कभी नहीं सीखते हैं, जरूरत है तभी सीखते हैं। आपको कोई बताएगा कि मैं अभी मेरा अनुअल फीस 2 रुपीस है, मैं मलयालम सिखाऊंगा, कोई सीखने आएगा? 2 रुपीस ओनली, फिर भी कोई नहीं आएगा क्योंकि जरूरत नहीं है। सस्ते से होने से क्या हो गया, जरूरत पड़ने पर सीखते हैं। अभी आप में से कोई मुझे बताएगा, थोड़ा हेल्प करेगा कि मेरा यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से आप कोई एक पॉइंट को मिटाना चाहते हो। जो भी पॉइंट मिटाना चाहते हो, यू विल डायरेक्ट मी, आप मुझे मदद करोगे कौन सा पॉइंट में मिटाऊंगा। क्या बोल सकते हो कौन सा मिटाना है? आप मनी मन में कोई एक लड़का, जैसे मैं रोहन को बोलता हूँ, रोहन मनी मन में आप इसमें से कोई एक पॉइंट को सोच लो, सोच ले। अब उस पॉइंट को मुझे मिटाना है। नाउ यू हैव टू डायरेक्ट मी, मैं कैसे पहुंचूंगा वो पॉइंट को मिटाऊंगा। ये कम पॉइंट है तो मैं एक एक करके वेरीफाई कर सकता हूँ, ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, ऐसे करके। सपोज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड यू वांट टू ओमिट ए पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम दिस स्पेस, तो आप मुझे बता सकते हो क्या कौन सा पॉइंट को आप मिटाना चाहते हो? कौन सा पॉइंट बताओ? ये वाला मिटाना चाहते थे? चलो मैं रोहन का पॉइंट को पकड़ लिया। कोई अदर, एनी अदर? देवांश बताओ कौन सा पॉइंट, आप एक पॉइंट सोच लो और मुझे बोलो कि पॉइंट को मिटाना है। आप पहले एक पॉइंट सोच लो कौन सा पॉइंट को मैं मिटाना चाहता हूं, आप मिटाना चाहते हो, मेरे को डायरेक्ट करो, जस्ट गिव मी डायरेक्शन। आप जो सा पॉइंट को बोलोगे हम मिटा देंगे, लेकिन कौन सा पॉइंट सोच लो। रोहन के साइड वाले के नीचे, ये साइड वाला के नीचे, वही वाला के नीचे, ये वाला। देखो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, यू आर नॉट एबल टू एड्रेस ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर हम से सारे पॉइंट का नंबरिंग कर देते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 10 ऐसे करके 11 12 13, तो हम बोलते कि सर पॉइंट नंबर 5 को मिटा दीजिए, एड्रेसिंग कर देने से आसान हो गया ना। सोचो कि यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, सारे को एड्रेस कर सकते हैं क्या? वो भी तो डिफिकल्ट हो गया। सारे को इसे नंबरिंग कर पाएंगे तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को मिटाने के लिए, हाँ कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट को मिटाने के लिए आप कहोगे हम मिटा देंगे। लेकिन सपोज देयर आर 500 पॉइंट्स हियर नाउ, अब मैं सारे के पीछे लिखता रहा 1 2 3 4, वेरी हेक्टिक जॉब, एंड देन आप किसी एक पॉइंट को मिटाना चाहोगे। तो कोई एक पॉइंट को एड्रेस देने के लिए हम लोग ये सिस्टम यूज करते हैं। अब मैं कैसे एड्रेस दूंगा, सोचो मैं एक लाइन ले रहा हूं जो कि ये बोर्ड का वर्टिकल एज के साथ पैरेलल है, ठीक, और मैं दूसरा लाइन ले रहा हूं जो कि बोर्ड का हॉरिजॉन्टल साइड के साथ पैरेलल है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये सारा जो लाइन लिए हैं इसको नंबर लाइन ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी मान लो कोई एक पॉइंट को मिटाना आप चाहते हो, से दैट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5। आप कहोगे कि सर आप एक काम करिए, आप पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइन में 7 पॉइंट तक जाइए, 7 यूनिट तक जाइए, फिर उसके बाद पैरेलल टू वर्टिकल लाइन आप कितने पॉइंट तक जाएंगे? 1 2 1 2 3 4 5 6, हाँ चलो 6 नहीं 5 दिख रहा है, चलो ये 5। तो आप कहोगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन में 7 पॉइंट तक जाइए, 7 यूनिट तक जाइए, वर्टिकल लाइन में 5 यूनिट तक जाइए, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना? yes, हाँ yes, तो आप कहोगे सर पहले आप कैसे जाइए 7 यूनिट, फिर जाइए 5 यूनिट, इसके पास पहुंच जाएंगे। तो इसका एड्रेस क्या हो गया? 7,5। So 7,5। ये जो हम एड्रेस दिए इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन दिस प्लेन।
समझ में आ रहा ना? तो टोटल चीज हम डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद उसको लिखेंगे। पहले डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। सपोज मैं कहूं कि हमारे पास ऐसा कोई एक ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में हमें नंबरिंग दिया गया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर मैं ये पॉइंट को मिटाना चाहता हूं, क्या आप मुझे मदद कर सकते हो? ये पॉइंट में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें हॉरिजॉन्टल जाना है, फिर सीढ़ी चढ़ना है। हम सीढ़ी लेके घूम रहे हैं, हम सीधे से चल के जाएंगे, जहां पर चाहिए वहां पर सीढ़ी लगाएंगे। सीढ़ी कैसे होता है? वर्टिकल। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल जाएंगे। पहले कितने दूर जाएंगे? 4 यूनिट। तो लिखेंगे पहले जाओ 4, फिर सीढ़ी लगा के कितने ऊपर उठोगे? 3। तो इस पॉइंट का एड्रेस हो गया 4.3। आर यू गेटिंग? क्या आप वैसे ही मुझे बता सकते हो कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पहले हमें सीढ़ी लेके कितना पहले सीढ़ी लेके कितना दूर जाना है? हॉरिजॉन्टली 7 यूनिट। सीढ़ी लगा के कितने ऊपर चढ़ना है? 4। क्या लिखेंगे? 7,4। तो when you write yes, जब किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम ऐसे कुछ लिखेंगे तो वहां पर पहुंचने के लिए हमें जमीन पे जाना है a डिस्टेंस, सीढ़ी लगा के चढ़ना है b डिस्टेंस। समझ में आया क्या? यस सर। यस। तो इसी किस्म के अरेंजमेंट को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बड़े फायदे की चीज है, आगे हमारा बहुत मदद में आएगा। तो पहले हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। तो पहला शुरू करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर इज टू गिव एड्रेस to every point in a plane। ठीक है? पहले क्या करते हैं, एड्रेस कैसे देते हैं? सपोज ये प्लेन है, इस प्लेन में ढेर सारे पॉइंट है और वो सारा पॉइंट को मुझे एड्रेस करना है। बहुत सारे पॉइंट्स है। तो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है? तो स्टेप 1 क्या हुआ? फर्स्ट वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड वी कॉल देम एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल, ये एक्सिस है एंड उसका प्लूरल होता है एक्सिस। का प्लूरल एक्सिसेस नहीं होता है। क्या होता है? ये होता है एक्सिस, AXES। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस होता है। हाँ, तो फर्स्ट वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है? लाइंस मतलब कौन सा लाइंस? यू से नंबर लाइंस। ये सब क्या है? नंबर लाइंस है, जिसको हम कहेंगे एक्सिस। ठीक है? The two axes cut each other at their zero values. This point of intersection is called origin। Yes। पॉइंट नंबर 2 कोई पूछ रहे थे। पॉइंट नंबर 2 में हम लिखें फर्स्ट वी ड्रॉ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिखता हूं, ये परपेंडिकुलर। पैरेलल ऐसे लिखता हूं, ये पैरेलल ऐसे लिखते हैं, सिंबल है।
म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ये दो ठो नंबर लाइन है, दोनों नंबर लाइन एक दूसरे को अपने जीरो पे कट करते हैं। ये लाइन का जीरो, ये लाइन का जीरो। चलो हम कहेंगे ये मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन वाले की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया जीरो, तो ये पॉइंट अगर जीरो हुआ तो इधर को होगा 1 2 3 4 नंबर लाइन है, आपको नंबर लाइन आता है 6। सिमिलरली इधर को क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 लाइक दिस इज जस्ट ए नंबर लाइन। सिमिलरली ये लाइन में यही पॉइंट हो गया जीरो, इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब ऊपर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके नंबरिंग करना है। दिस इज हाउ यू यूज ए ग्राफ पेपर। ठीक है, नीचे क्या रहेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7 लाइक दिस। तो ये हो गए हमारा नंबर लाइन। ये सारा पॉइंट को मैं नंबरिंग कर दिया। देखो दीज आर ऑल जस्ट नंबर लाइंस, ऊपर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये लाइन का भी जीरो, ये लाइन का भी जीरो, ऐसा एक पॉइंट ये पॉइंट को हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे अभी मैं ये 3 पॉइंट को मिटा दूंगा। ओरिजिन क्या है समझ गए? ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, द टू नंबर लाइंस the two number lines are designated as x-axis and y-axis। इनको ऐसे डेजिग्नेशन देते हैं as shown। तो इसको हम कहेंगे x-axis, इसको हम कहेंगे y-axis। ये पॉजिटिव x-axis, ये नेगेटिव x-axis, ये पॉजिटिव y-axis, क्योंकि सारे पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव y-axis। So the two number lines are designated as x-axis and y-axis as shown। ये हॉरिजॉन्टल वाला लाइन को x-axis कहेंगे, ये वर्टिकल वाला लाइन को y-axis कहेंगे। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव पार्ट है तो इसको कहेंगे पॉजिटिव x-axis, इसको नेगेटिव x-axis, ये पॉजिटिव y-axis, ये नेगेटिव y-axis। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है। Now how to address a point? Coordinate of a point, coordinate मतलब एड्रेस, is coordinate of a point is given by x, y। कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है। कोई एक पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये इसका कोऑर्डिनेट दे दिए x, y। क्या मतलब है इसका? फिर x क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y-axis। y क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x-axis। समझ में आया क्या? ये जो पॉइंट है ये y-axis से कितना दूर पे है, दैट गिव्स यू द x कोऑर्डिनेट। इन अवर फिगर ये y-axis से कितना दूर पे है, 3 यूनिट्स, तो आप कहोगे x कोऑर्डिनेट इज 3। डिस्टेंस फ्रॉम x-axis इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस क्या देता है, y कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस क्या देता है, x कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम y-axis गिव्स x कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x-axis गिव्स y कोऑर्डिनेट। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? यस सर, नो? यस सर। तो आप क्या बता सकते हो कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y। x, y मतलब इसके लिए x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y-axis कितना है? ये पॉइंट का डिस्टेंस ये 3 है, ये डिस्टेंस कितना है, 2 है, और ये हाइट कितना है, 3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2, 3।
समझ में आया क्या? ठीक है। 10 जस्ट ए मिनट। 10 कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है? ये है। कितना होगा? ये वाई एक्सिस से कितना दूर पे है? अरे ये तो वाई एक्सिस पे है। ये एक्स एक्सिस पे कितना दूर पे है? ये तो एक्स एक्सिस पे है, मतलब 0,0। समझ में आया? हाँ, किसी का कोई डाउट था पूछेंगे? Sir, can the coordination of negative digit and positive digit possible? Yes, possible. We are coming to that. We are just at the beginning now. समझ में आया सबको? The two number lines are designated. ये तो पॉइंट नंबर 4 था, सॉरी, ये पॉइंट नंबर 4 था और ये पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है? The two number lines are designated as x-axis and y-axis as shown. ये समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 5, कोई भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस क्या है? x, y। x, y जब लिखेंगे उसमें x क्या है? x is distance of point from y-axis. y क्या है? Distance of point from x-axis. समझ में आ गया क्या? So we got the distance from y-axis, distance from x-axis, लिखे इसको xy। जैसे अभी सृष्टि का थोड़ा सा कुछ डाउट था, क्या मुझे कोई बताएगा अबाउट दिस पॉइंट? आई वांट टू नो व्हाट इज दिस पॉइंट। देखो तो हमें y एक्सिस पे यस, कितना सिंपल है कि नहीं? कितना सिंपल है? क्या मुझे कोई बताएगा व्हाट इज दिस पॉइंट? व्हाट इज दिस पॉइंट? पहले हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज दिस मच। व्हाट इज दैट? 3। सो we'll write 3। देन we'll write डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से कितना हुआ? -5। सो 3, -5 है ना? क्या मुझे कोई बताएगा कि व्हाट इज दिस पॉइंट? नो, नॉट दिस पॉइंट। ये पॉइंट से बता देते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है। देखिए कोई बताएगा ये पॉइंट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y। यस, आई गॉट इट। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या हुआ? -2 और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या हुआ? -6। सो इट इज -2, -6। ऐसे हर एक पॉइंट को हम एड्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। सपोज आप बड़े होके रोबोटिक्स पे काम कर रहे हो और पता चला रोबोट का बनाया हुआ ड्रिलिंग मशीन, वो रोबोट को कुछ इंफॉर्मेशन दे दो, हो जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक होल बना के आएगा, ड्रिल बना के। तो आप क्या करोगे? रोबोट को फीड करोगे उसका प्रोग्राम में। कौन सा आपको ड्रिल करना है? कोई एक पॉइंट में -2, -6 में प्रोग्राम में फीड कर दिए, रोबोट चलेगा, यहाँ आके पहुंचेगा, करके होल कर देगा। तो उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कैसे देंगे कि कहां पर जाके तुमको होल करना है? तो एड्रेस मिल गया, वो क्या करेगा? पहले y एक्सिस से मान लो कि कोई पॉइंट दे दिए 2, 3 वहां पर होल करना है। रोबोट क्या करेगा? पहले जाएगा x एक्सिस में 2, ऐसे जाता है, ऐसे घूम जाता है, ऐसे करके जाता है कि नहीं जाता है? तो पहले वो ऐसे आएगा, फिर घूम जाएगा इधर, पहले जाएगा 2, फिर घूम जाएगा इधर आएगा, होल कर देगा। वो सीधा ऐसे नहीं जा सकता। रोबोट्स कैन नॉट मूव स्ट्रेट टू दिस पॉइंट बिकॉज़ दीज आर ऑल डिजिटल थिंग्स। समझ में आ रहा ना? रोबोट को 2, 3 बोल दिया, सीधा ऐसे नहीं जाएगा। हाँ, आप कभी स्नेक गेम तो खेले होगे ना? स्नेक गेम में पुराना मोबाइल, नोकिया मोबाइल में आता था, स्नेक को यहाँ से यहाँ तक लेना है। आप कैसे ऐसे हाँ, इट कैन नॉट स्ट्रेट वे गो। यस। हाँ, पुराना मोबाइल खेलते हैं। सर नया मोबाइल में होता है गूगल प्ले गेम्स। चलिए, तो रोबोट क्या करेगा? पहले चलेगा ऐसे करके कहां तक? 2, 3 जाना है, फिर फटक से बेंड करेगा, फिर किधर चलेगा? 3 और आके पहुंच गया यहाँ पर। पहले जाएगा 2 स्टेप, चलो मानते हैं कि एक स्टेप है। पहले जाएगा 2 स्टेप, फिर मुड़ जाएगा, फिर जाएगा 3 स्टेप और वहीं पे होल्ड कर देगा। सो नाउ यू नो हाउ टू एड्रेस ऑल दीस पॉइंट्स। अभी ये 2 लाइन होते हुए इस प्लेन को कितना टुकड़ा किए हैं? 1, 2, 3, 4, 4 टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, है कि नहीं? ये चारों टुकड़े को क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ेंगे। अभी
पॉइंट नंबर 6 में जा रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 में जा रहे हैं। The two axes divide the plane into 4 quadrants। 4 टुकड़ा कर देते हैं, हर टुकड़ा अलग अलग होता है, 4 टुकड़ा कर देते हैं। In first quadrant for a point 8 xy, x is पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एक पॉइंट ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट xy है, x का पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? x is पॉजिटिव, x is positive, y is पॉजिटिव, ठीक है। Positive. सिमिलरली इन सेकंड क्वाड्रेंट x is नेगेटिव, y is पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्या आप बता सकते हो इन व्हिच क्वाड्रेंट? जस्ट फॉर सेक ऑफ क्वेश्चन, इन व्हिच क्वाड्रेंट following points exist। मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं। पॉइंट नंबर ए हो गया 2 - 3, पॉइंट नंबर बी हो गया -5 4, पॉइंट नंबर सी हो गया -3 और पॉइंट नंबर डी हो गया। तो ये सारा पॉइंट को हमें ढूंढ के निकालना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये है। आपको सोच के बताना है। तो आप लोग कितना जल्दी बना देते हो। सबका हो गया। अभी आंसर पूछने से पता चल जाएगा। आंसर ए का कौन सा, जिसको पूछेंगे वही बताएगा। गौरव दलाई, नो, मैं जिसको पूछूंगा गौरव दलाई, ए कौन सा क्वाड्रेंट में है? ए इज इन व्हिच क्वाड्रेंट? 2 - 3। यस, ए इज इन कैसे? x is 2, y is यस। तो अभी क्या हो गया इसमें a हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। b कौन सा क्वाड्रेंट में पूछूंगा मैं? अंकित साहू बताएगा कौन सा क्वाड्रेंट में है b। -5 4, y एक्सिस से -5, x एक्सिस से 4। सोचो y एक्सिस से -5 मतलब लेफ्ट में कि राइट में? राइट में नहीं, और x एक्सिस से 4 डिस्टेंस में मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। देखो कितना बड़ा है, लेकिन अंकित साहब को नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट पूछता हूं सी में। आत्मनिष्ठ रथ भी बताएगा। सी कौन सा क्वाड्रेंट में है? कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो आपको हो गई ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। अब आखिरी वाला पूछेंगे किसको? मणिस्मिता त्रिपाठी ईसीडी। नाउ डी, मणिस्मिता त्रिपाठी व्हिच क्वाड्रेंट? डी इज इन व्हिच क्वाड्रेंट? जोर से बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट -4 मतलब second quadrant. y से डिस्टेंस हुआ -4 और x से हुआ 3, तो ये हो गया ऊपर, तो हो गया ये सेकंड क्वाड्रेंट। मणिस्मिता त्रिपाठी तो बता नहीं पाए। अच्छा, तो ये चीज आप लोगों को समझ में अभी आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे देखने के लिए कि कैसे हम ये सारी चीजों को लेके क्या काम में लगाएंगे। ठीक है, ओके। आपको कितना बढ़िया से समझ में आया जानने के लिए मैं एक दूसरा छोटा सा टेस्ट करूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर नहीं बताना है, मैं जिनको पूछूंगा वही बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर ए पॉइंट 4 - 3 बिट नंबर 1। इन जिसको पूछूंगा वही बताएगा। In which quadrant it lies? Bit number 2.
व्हाट इज डिस्टेंस, रुको एक मिनट, डिस्टेंस, सर आप बोर्ड में लिखे हुए हो सर, डायग्राम लिखिए। हाँ बता रहा हूँ, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डायग्राम लिखिए सर, 4 - 3 बोर्ड में आंसर लिखा हुआ है पहले से, 4th क्वाड्रेंट। अरे रुको तो, हाँ ठीक है, मिटा दिया इसको, क्या है, चलो थोड़ा इसमें डाटा चेंज कर देते, अगर आपको आंसर मिल गया, आप लोग ज्यादा चालाक बन रहे हो, तो ये बताओ व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, कि ये -4 3 कौन सा क्वाड्रेंट में है, बताकर बना के रखो, एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये भी बताना है आपको, और आप लोग स्मार्ट लोग हो, इतना तो पक्का बता दोगे, जिसको पूछूंगा वही बताएगा, बाकी लोग शांत रहेंगे। तो चलिए सब मिलके सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या आप में से कोई बोलना चाहेगा कि इन व्हिच क्वाड्रेंट इट इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, सबको आता है, ये सबको आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अभी तो आपके लिए ये सब क्वेश्चन अभी बच्चों का खेल बन गया, आप बना दोगे। दूसरा बीच में पूछा है व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, पहले डिस्टेंस पूछा है भाई, एक मिनट रुको ना प्लीज, हाँ 5 करेक्ट। अभी पहले मैं ये पॉइंट को लोकेट करता हूँ -4 3, तो -4 लिखने के लिए मुझे y एक्सिस में जाना पड़ेगा कि x एक्सिस में जाना पड़ेगा, x एक्सिस में जाएंगे -4 यहाँ तक मुझे, फिर 3 जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा कि नीचे आना पड़ेगा, सर ऊपर, ये आ गया, ये हो गया -4, 3, ये वाला पॉइंट। ध्यान रखो यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव। फिर पूछेगा दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस कितना है, दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस -500 किलोमीटर, इज इट पॉसिबल, ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं नॉट पॉसिबल, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पाथ, किस रास्ते में गए, रास्ता का लेंथ। अभी पूछा ये लेंथ नेगेटिव नहीं होता, लेंथ नेगेटिव नहीं होता, ये बस सो इंटेलिजेंट। तो ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कहाँ है, यहाँ से डिस्टेंस, मतलब हमें ये डिस्टेंस पूछा गया है, वी वांट टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। क्या आपको मालूम है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, -4, नो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज 4, हाँ, और ये डिस्टेंस कितना है, 3, अच्छा ये 3 है, ये 4 है, क्या आप d so here yes distance d is equal to 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, सबको मालूम है, 16 + 9 √5, यस समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। और ये पहले लिख दिया, रोहन पहले लिखा आंसर कि 5 यूनिट्स। आप लोग आपका अपना आंसर चैट कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, हाँ, तो पता चला कि डिस्टेंस इज कमिंग टू बी 5। तो अभी हम कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल सकते हैं क्या, चलिए अगर ये आपको समझ में आ गया, आप आंसर चार्ट बॉक्स में टेक्स्ट करना क्विकली, ठीक है। आपको ये तो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको निकालना है, ये सारा पॉइंट्स का आंसर को लिखना है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A and B if bit number 1 A is -30 and B is 60। आंसर रेडी रखो, मैं पूछूंगा बताना मत। A is -3 -4
and B is, say it is -3 and 5. A is origin and B is 6, 8. ये सारा डिस्टेंस मुझे चाहिए, ये सारा डिस्टेंस मुझे चाहिए। आंसर रेडी रखो, जब पूछूंगा आपको चार्ट करना है। काफी लोग आप ठीक ठाक लिख रहे हो, काफी लोग गलत गलत लिख रहे हो, कुछ लोग लिख नहीं पा रहे हैं। तो एक इंटरव्यू में पूछा गया किसी को, क्या पढ़ना लिखना आता है? बोला कि लिखना आता है, पढ़ना नहीं आता है। अरे पढ़ना नहीं आता है तो फिर क्या लिख लेते हो? अब क्या मालूम, पढ़ना नहीं आता है तो क्या पता करे क्या लिख लेते हैं। ऐसे ही हाल है कुछ लोगों का, नहीं? तो इसमें चलिए शुरू करते हैं हम लोग। -3 0 6 0, पहले लोकेट तो करें। -3 0 कौन सा पॉइंट है? -3 मतलब y एक्सिस से -3, x एक्सिस से 0, मतलब ये डिस्टेंस, ये पॉइंट हुआ क्या? -3 0। अच्छा 6 0, x एक्सिस में 6, y एक्सिस में 0, मतलब ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है भैया? ये 6 है, ये 3 है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 9। Is it not correct? Yes. Answer yes. Number 2 में A is -3 -4, B is -3 5, -3 x एक्सिस में -3 -4, मतलब नीचे यहाँ पे देख लो ये पॉइंट है ना। और एक कौन सा है? -3 5, -3 पे आगे जाओ, ये पॉइंट आओ, -3 5, ये पॉइंट हो गया -3 5। थोड़ा इसको मिटा देते हैं तो आपको समझने में आसान हो जाएगा। यस, ये पॉइंट हो गया -3 5 और ये पॉइंट हो गया -3 4 और -4। ये देखो, अब ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है? 4 की -4, दिस इज 4, दिस इज 5, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया? ये है 4, ये है 5। यस, आंसर इज 9 यूनिट्स। अब 0 0 से 6 8 पॉइंट का डिस्टेंस देखना है। 6 8 है, ये है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये है 8 6 है, ये हाइट 8 है। 6 8 कोई पॉइंट है 6, 8, मतलब x डायरेक्शन में 6, y डायरेक्शन में 8 है कि नहीं? अब ये पॉइंट का डिस्टेंस निकालना तो सबको आता है, क्योंकि दिस इज 8 एंड दिस इज 6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यस, d हो गया। यस 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 4 डबल। क्या ऐसा कोई भी दो पॉइंट को आप डिस्टेंस निकाल सकते हो? यस, आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, मैं अभी ये तय करने के लिए कि आपको बढ़िया से समझ में आया, मैं और कुछ क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन देना चाहता हूं। फाइंड व्हिच नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम all others। 30, B 50, 07, 80। ये चारों में से कौन सा नंबर बाकी सबसे अलग है? D हो गया 8, 0। रुको, हम टाइम देंगे आपको निकालने के। 2, ठीक है। ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, is at a distance 8 मीटर और 8 units from y axis। What is coordinate of that point? Coordinate of that
पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं निकालने के लिए। Which point is closest to origin? ऑप्शन दे रहे हैं 4,3, -4,-3, -4,3, ऑल इक्वल। 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको बताना है। इसमें से कौन सा पॉइंट क्लोजेस्ट टू ओरिजिन है, ओरिजिन के सबसे नजदीक है। फाइंड which number is different from all others। ये पॉइंट कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 30 कौन सा एक्सिस पे है बताओ। 30 लाइज ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। से देख के बताओ 30 विल बी ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स डायरेक्शन में 3 जाना है, वाई डायरेक्शन में 0 जाना है, इट विल बी हियर। तो 30 इज ऑन एक्स एक्सिस, तो सी को छोड़ के बाकी सारे एक्स एक्सिस पे, सी है वाई एक्सिस पे, तो बेचारा सबसे अलग है, उसको भगाया। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 8 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है जो वाई एक्सिस से 8 यूनिट्स दूरी पे है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। सिंपल है, 8,0। ये 8,0। अब ये तीनों में से कौन सा पॉइंट, because we don't know for sign, we see the distance, इसका डिस्टेंस जितना है इसका भी वही, इसका डिस्टेंस कितना होगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होल डबल, इसका 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होल डबल, इसका 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होल डबल, मतलब तीनों का डिस्टेंस बराबर है। अब आखिरी क्वेश्चन है, बताने वाले सबसे पहले आंसर बताने वाले आज की सुपरस्टार बनेंगे। क्या दिया, ध्यान से देखना, जल्दी जल्दी सोचने लगना। ये है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर कोई रेक्टेंगल है, ऐसा सोच के बताने वाले को आज तो मैन ऑफ द मैच बनेगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 4,8, 4,9, ठीक है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट डी। क्या दिया है, इन फिगर सोन, इन फिगर सोन, इन फिगर सोन। AB is equal to CD is equal to 5 units. AD is equal to BC is equal to 3 units. Find coordinate of B, C, D। बताने वाला आज बनेगा CTS स्टार। सबसे पहले बताने वाला बनेगा CTS स्टार। देखते हैं BCD से पहले मैं सिर्फ निकालता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ C, खाली इतने में निकालता हूं, नहीं तो समय ज्यादा लग जाएगा। C का कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए, दिमाग पर जोर लगाइए जिनका है, और देखते हैं कौन सबसे पहला सही आंसर देता है। जो सबसे पहले सही आंसर देगा वो आज का CTS स्टार बनेगा।